दुनिया भर के गैर मुस्लिमों, तुम किन की इबादत कर रहे हो? किन झूठे खुदाओं की इबादत कर रहे हो? तुमने किन लोगों को साइंस के नाम पे बेवकूफ़ बनाया हुआ है? एक मुझे देखो, 13 मार्च 2026 के दिन से लेके 20 मार्च 2026 के दिन तक एक सीरीज़ बनाई, साइंस का बादशाह। साइंस के बादशाह की सीरीज़ क्या बनाई? पानी, बारिश, बरसात के हवाले से बात कर दी। पूरे लाहौर शहर के अंदर गर्मी का सीज़न सर्दी में तब्दील हो गया अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद बारिशों का तूफ़ान शुरू हुआ। उसके बाद बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद बारिशों के अंदर बादलों को फाड़ता हुआ सूरज ज़ाहिर हुआ। जिस दिन मैंने अपने कपड़े रख दिए और एक बात बताई, रात के टाइम में बता दिया, बल्कि उस रात से भी पहले वाले दिन की शाम में बता दिया था कि अगर अल्लाह चाहेगा तो ऐसा होगा, और वैसा हो गया। शाम तक पानी की बूंद लाहौर शहर पे बरस नहीं सकी। अभी कल की बात है, 20 मार्च 2026 कैसे हो गया? फिर अभी रात के टाइम, ये 21 मार्च 2026 शुरू हो चुकी है, और मैं रात को भी ऊपर गया छत पर। मैंने अपनी छत देखी है, मैंने आसमान देखा है, सितारे देखे हैं, फ़ोटोज़ लिए हैं, वीडियो लिए हैं, वो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। आसमान साफ सुथरा पड़ा हुआ है, दूर दूर तक जहाँ पे निगाह डाल रहा था मैं भी कोई इक्का दुक्का कहीं बादल हो जो मेरी नज़र में ना आए हो, लेकिन फ़ोटो के अंदर साफ सुथरे चमकते हुए सितारे नज़र आ रहे हैं, और आसमान के ऊपर कोई बादलों के हजूम नज़र नहीं आ रहे। वो फ़ोटो में दिख सकता है। फर्श छत का ऑलमोस्ट सूखा हुआ है, और सन्नाटे तारी हैं। ऐसा सन्नाटा है कि वो गिरगिट टाइप की जो चीज़ रात में बोलती है ना, टिंग टिंग टिंग, वो भी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी सन्नाटे में। ना बिजलियों का कड़कना, ना बादलों का गरजना, ना तूफान का चलना, ना हवाओं का चलना, ना सर्दी की ठंडक। मौसम भी मोतदल फील हुआ मुझे। ज़्यादा सर्दी भी फील नहीं हो रही, ज़्यादा गर्मी भी फील नहीं हो रही। और अभी पिछले एक हफ्ता जो गया, 13 मार्च से 20 मार्च तक, लाहौर शहर का मौसम दरम बरम। फिर रात में कह रहा हूँ, शाम के टाइम अल्लाह का नाम बादलों पर नमूदार होता है, और बादलों का एक टुकड़ा हवा में आके ठहर जाता है। फिर जब ये आंधी तूफान चलता है आनन फानन विद इन फ्यू आवर्स, तुम पूरी सीरीज देखो साइंस का बादशाह, किस तरह अल्लाह ने पौधों के अंदर अपनी तख्लीकात करके दिखाई। आनन फानन कितनी जल्दी जल्दी वो मखलूक़ात बना के दिखा रहा था, फल की और पत्तों की और चीज़ों की, और उसके बावजूद उसने अपनी ये ताकत भी दिखाई कि एक पत्ता नहीं टूट सका। आंधी तूफान सब चल गए, एक पत्ता नहीं उखड़ सका। बाकी सारी शाखें टूटी पड़ी हुई, शाखों के अंदर पत्ते टूटे हुए थे। बादलों के उसने कारनामे दिखाए, बारिशों के कारनामे दिखाए, हवाओं के कारनामे दिखाए, मतलब वो अपना कंट्रोल दिखाता रहा। और आखिर टाइम पर जब 20 मार्च ख़त्म होने के करीब था, उस दिन के ख़त्म होने से पहले पहले उसने आंधी तूफान लाके बिजलियों के लश्कर सजा कर, और पूरे लाहौर शहर पे बरसा कर एक विटनेस करवाया आवाम को। लोगों ने देखा होगा कि 20 मार्च की रात अचानक से लाहौर शहर के ऊपर बादलों के लश्कर नमूदार हुए हैं। आनन फानन सिस्टम आया, आनन फानन उसने बारिश बरसाई, और तड़ 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 बिजलियों के तड़ाक तड़ाक तड़ाक। और फिर विद इन मिनट्स वो क्लियर होता 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 आसमान से साफ होता हुआ चला गया। शाम तक कुछ भी नहीं था, शाम तक बादल साफ हो चुके थे, और उसके बाद विद इन फ्यू आवर सिस्टम आता है, और विद इन फ्यू मिनट्स क्लियर होता चला जाता है। हर चीज़ जो कुछ मुझसे मुमकिन हुआ अल्लाह के फजल से मैंने रिकॉर्ड करके डाली है उसी सीरीज़ में, जिसका नाम है साइंस का बादशाह। तुम कौन सी साइंस पढ़ा रहे हो बच्चों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में? तुम कौन से प्रोफेसरों से पढ़ते हो साइंस को? तुम कौन से मजहबी रूहानी पेशवा से पढ़ते हो मज़हब के बारे में? तुम्हें कौन सा जादूगर बेवकूफ़ बनाता है शोबदेबाजी से? तुम्हारे सामने कायनात का बादशाह का लेजेंड बैठ बैठ के बात कर रहा है अल्लाह के फजल से। वो बादशाह जो अपने कारनामे दिखा रहा है, और उसका बंदा जो रिकॉर्ड करके डाल चुका। तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं कि एक बंदा आता है और आसमान और ज़मीन के दरमियान के बादल फट जाते हैं उसके सामने से। उसके कपड़े रख देने से बादल फट जाते हैं। उसके कहने पर बारिश तूफान शुरू हो जाते हैं। उसके बताने पर सिस्टम सस्पेंड हो जाते हैं। इतना कुछ कोई मामूली बात है। और फिर वो चैलेंज भी देता है कि अगर तुम्हें शक है तो तुम भी ऐसी सीरीज़ लेकर आ जाओ अपने झूठे खुदाओं की मदद से, या साइंसदानों की मदद से, या जिसको चाहे बुला लो अल्लाह के अलावा। तो मैंने तो अल्लाह की मदद से इतना सब कुछ किया, और एक ज़बरदस्त सीरीज़ बनी साइंस का बादशाह। उसके अलावा भी कई सीरीज़ बनी है इसी मार्च 2026 के दिन, और महीने में, नॉट दिन, मार्च 2026 के महीने में। और ये रमज़ान के महीने के अंदर बहुत सी सीरीज़ें बनी हैं। रमज़ान ख़त्म हो चुका है, कल लास्ट डे था रमज़ान का। आज तो चांद रात है, सुबह ईद है। तो तुम्हारे लिए ईद का तोहफ़ा दे रहा हूँ मैं ये, अल्लाह के फजल से वीडियो बना रहा हूँ कि इस्लाम को कबूल कर लो और अपनी भी ईद मना लो।
क्यों गुमराही में पड़े हो, क्यों डिप्रेशन में पड़े हो, क्यों एक तारीकी में पड़े हो, क्यों झूठे खुदाओं की इबादतें कर रहे हो, क्यों पत्थरों की इबादत कर रहे हो, क्यों तुम उनकी इबादत करो जो तुम्हारी ना पुकार सुनते हैं ना मदद करते हैं ना वो मदद को आते हैं। मेरा बादशाह मदद पे आता है, मैंने तो अपने बादशाह से मदद के लिए कहा, मैंने तो कपड़े रख दिए, मेरे बादशाह ने बादल फाड़ के सूरज को ज़ाहिर कर दिया। मीडिया वाले चीखते रह गए कि आज दिन भर बारिश होती रहेगी, बारिश का नामो निशान नहीं मिला, पानी की बूंद नहीं मिली इनको। इनके दावे चल रहे थे 20 मार्च के, 20 मार्च में इनको नहीं मिला, आज नहीं मतलब कल जो गुजर गया, आज रात सन्नाटे तारी हुए। ये ऐसा भी होता है 21वीं सदी में तो हो रहा है। नाकाबिले यकीन वाक़यात हैं जो रिकॉर्ड हो रहे हैं कैमरे पे और हो चुके हैं। पानी बरसा, मैं पी गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सा पानी मेरे सेल करने के लिए रखा हुआ है पिछले मौजूदात का, चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो, लेजेंडरी फ्रीलांसर बात कर रहा हूँ। सो दिस इज़ इनफ for all those people of the world who say that they use their brain and common sense, they think by heart, and they are looking for the sign of God. वो चाहते हैं कि गॉड है तो उन्हें आंखों से मतलब उनके सामने कोई ऐसी निशानी जाहिर कर दे जिसके वो देख के मान लें। तो मेरे सामने तो बड़ी निशानियां जाहिर हुई जिनको मैंने रिकॉर्ड करके डाला है। क्या तुम्हारे लिए वो काफ़ी नहीं कि वो एआई की फुटेजेस नहीं है, ये अलवर्ड फुटेजेस है। इवन ऐसे ऐसे कॉन्टेक्स्ट में बातें हुई हैं कि जो खुद मुझे डिसप्रूव करती हैं कि मैं कोई गॉड नहीं हूँ और मैं कोई खुदा का बेटा भी नहीं हूँ, मुझे ही डिसप्रूव कर रही है। हालांकि मेरे पास दावे हैं, सब कुछ है कि मेरे कह देता हूँ तो अल्लाह के हुक्म से, जब अल्लाह चाहता है तो आसमान और ज़मीन के दरमियान के मौसम पलट जाते हैं, हवाएं बदल जाती हैं, बारिशें सस्पेंड हो जाती हैं, बारिशें तूफ़ान शुरू हो जाते हैं, हो चुका है ये सब कुछ। लेकिन जब अल्लाह चाहता है तब होता है, वरना मेरे सिर्फ कह देने से नहीं होता, मैं कहूँ और वो चाहे तो होता है। मेरी दुआ पर उसका हुक्म हो तो होता है, मेरी ख्वाहिश हो और वो हुक्म दे तो हो जाता है। लेकिन तुम जिनकी इबादत कर रहे हो, तुम जिन पत्थरों को पूजा कर रहे हो, तुम जिन्हें कृष्णा, राम, हनुमान, विष्णु, जीसस, थॉर के नाम से लोगों को बता रहे हो, वो तो कभी मदद नहीं करते, किसी की मदद नहीं करते। मेरी मदद क्या करेंगे वो पत्ता नहीं उखाड़ सके एक दरख्त पे एक शाख पे, मामूली सी छोटी सी शाख पे लगा हुआ हल्का सा पत्ता ना उखाड़ सके, जो बादल का एक टुकड़ा हवा में ना बना सके, जो एक छोटा सा फूल ना उगा सके, जो कीड़े को ना बना सके, वो कहाँ से खुदा हो सकता है? जो पानी की एक बूंद ना ला सके आसमान से, अगर बादल अल्लाह फाड़ दे तो वो आपस में मिला ना सके उनको, कैसे खुदा हो सकते हैं वो? सारे प्रैक्टिकल हुए हैं। साइंस की थ्योरियाँ तुम्हारी फेल कर दी गई हैं जो तुमने पढ़ाई थी ना बच्चों को स्कूल में। वाटर एवोपोरेशन से बादल बनते हैं, और जी हाँ उत्तर से बनते हैं और ऐसे बनते हैं, सब कुछ अल्लाह ने ज़मीन पर मार दिया उठाकर। वो अपने इरादा करता है बादल क्रिएट हो जाते हैं, वो इरादा करता है बादल गायब हो जाते हैं। और बादल बनाना गायब करना उसके बाएं हाथ का खेल है, बारिश बरसाना और रोक देना उसके बाएं हाथ का खेल है। तुम हो कौन अल्लाह के सामने? उसकी ज़मीन पे बैठ के उसका खाते हो, उसका पीते हो और उसी के ऊपर घुर्रा रहे हो, उसी के दीन को मिटाने की कोशिश कर रहे हो और फिर वर्दियाँ पहनकर मुसलमानों को कत्ल कर रहे हो, वेपन्स बना के मुसलमानों के मुल्कों पे हमला कर रहे हो, वेपन्स बना के मुसलमानों के बच्चों को मार रहे हो। तुम मार किस करो? अपने ही बहन भाइयों को मार रहे हो, अपने मजहबी पेशवाओं को। हाँ तो बेवकूफ़ बन के, वो मजहबी पेशवा, वो बेवकूफ़ मजहबी पेशवा जिन्हें आज तक नहीं पता कि वो हर बच्चा मुस्लिम पैदा होता है और उसके हाथ पे अरबी ज़ुबान में अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, ऐसे जाहिल मजहबी पेशवाओं की इबादतें कर रहे हो आज तक। तो फिर तुम्हारी सोच पर और अकल पर। खुद को साइंस का स्टूडेंट कहते हो, खुद को प्रोफेसर कहते हो, खुद को डॉक्टर बोलते हो तुम्हारी अकल की मत मारी गई है। टीवी चैनलों पे आके बातें करते हो, टॉक शोज में बैठ के बातें करते हो, एक्टिंग करते हो, ये बनते हो वो बनते हो। तुम्हारी फ़लसफ़े, तुम्हारी अकल, तुम्हारी ये मतलब सारी डिक्शनरियाँ, लुग़वियात वगैरह दिमाग किधर हैं भाई? ये सारी चीज़ें, I don't think that your brain is working properly in the 21st century, even if you are using modern technologies and equipments and AI। एआई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता इसको डुप्लीकेट करने में और रेप्लिकेट करने में जो कुछ हो चुका है। फिर तुम क्या शे हो? तुम तो एआई के मोहताज हो और एआई मेरे सामने शे ही कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह जैसा है ही कोई नहीं। और अल्लाह ने मुझे तैयार किया, मेरे सामने सारे एआई मिल के भी आ जाए ना, तो वो सब मिलकर भी मुझे गॉड के वजूद पे शिकस्त नहीं दे सकते और मैं तमाम एआई को गॉड के वजूद पे शिकस्त दे सकता हूँ आराम से। और मैं एआई की मशीनों को शिकस्त दे भी चुका हूँ अल्लाह की मदद से। मेरे सामने एआई की मशीनें नहीं टिकती गॉड के वजूद पर, गॉड की एग्जिस्टेंस पर, और वो गॉड की एग्जिस्टेंस पर सिर्फ अल्लाह एज अ गॉड, कोई और नहीं। तुम लोग क्या कर लोगे मेरा? कुछ भी नहीं। सरेंडर करो अल्लाह के सामने, ईगो सरेंडर डाउन कर दो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम कर लो, तुम्हारी भलाई है, तुम्हारा फ़ायदा है। तुम्हें जन्नत के बड़े बड़े सल्तनतें देगा अल्लाह, खूबसूरत बीवियाँ देगा, रहने के लिए आलीशान महल देगा, हमेशा खाने पीने के लिए तुम्हें अय्याशियों का सामान मिलेगा, ऐश करोगे। बादशाहत ही बादशाह है, दौलत ही दौलत है, शोहरत ही शोहरत, इज़्ज़त ही इज़्ज़त है। क्या दुनिया में तुम 40-50 साल के लिए ख्वार हो रहे हो, या तुम्हें अगले दिन बीमारी पकड़ ले तो तुम रोते फिरते हो, कैंसर हो गया, फलाना हो गया, दिमाग हो गया। दीन इस्लाम में तो इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें, अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है, अल्लाह के कलाम सूरह फातिहा में इतनी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह।
सूरह फातिहा को कोई मोमिन पढ़ता है, कोई ताकतवर पढ़ता है, जिसकी रूहानी ताकत हो, जिसका अल्लाह से बड़ा ताल्लुक होता है, वो सूरह फातिहा पढ़ के फूंक दे, सूरह फातिहा पानी पर फूंक दे, पानी पी ले तो उस पानी के ज़रिए उसके अंदर से अल्लाह के हुक्म से बीमारियाँ दूर हो सकती हैं, कैंसर ख़त्म हो सकता है। सूरह फातिहा में हर बीमारी की शिफा है। तुम कहाँ भटक रहे हो? कहाँ किस चीज़ की मेडिकल साइंस में तरक्की में भाग रहे हो? और फिर बीमारियों को कहते हो ला इलाज है। इस्लाम में तो कोई बीमारी ला इलाज नहीं है, हर बीमारी का इलाज है। मेडिकल साइंस में तरक्की है। हाँ ठीक है, तुमने कुछ मशीनें बना ली हैं, कोई इनकार नहीं है, कंप्यूटर बनाए, मिसाइल बनाए, बम बनाए, लेकिन किस लिए? पर्पस नंगे होने के लिए बनाया है? चड्डी पहनकर साहिल पे बैठने के लिए बनाया है? सन लाइट लेने के लिए लगाया है, जहाँ पे नंगी औरतें और नंगे तुम लेटे रहते हो, तो इसके बदले में मिलेगा क्या? तुम्हारे ये नंगे जिस्म उठा के जन्नू जहन्नुम की आग में डाले जाएंगे और आग में जल रहे होंगे तुम्हारे जिस्म। क्या फ़ायदा नंगे जिस्म रखने का? सजाएं खाने के लिए तैयार कर रहे हो अपने आप को। इतने पापड़ बेल रहे हो, इतनी बॉडी बिल्डिंग तुम करते हो, जिस्म तोड़वाने के लिए, हड्डियाँ तोड़वाने के लिए बॉडी बिल्डिंग करते हो। ये तुम्हारी औरतें जो इतनी नंगी बन के फिरती रहती हैं, इतनी खूबसूरत जिस्म दिखाती फिर रही हैं हर किसी को, तो ऊपर के कट्स और ब्लाउज और ये सब कुछ किस लिए कर रही हैं? कि इनको जहन्नुम में इनको इन्हीं नरम छातियों को कीले ठोंक के उल्टा लटका दिया जाए, इसलिए? इनकी खालों को काला करके, मुंह काला करके जहन्नुम में डाल दीजिए, इसलिए? इनके मुंह के अंदर कांटे घुसेड़ दिए जाएँ, इनके चेहरे खोलते हुए पानी से सड़ा दिए जाएँ, गला दिए जाएँ, इसलिए? तुम्हारी तो लाशों को अल्लाह ज़मीन पे जिस्म को बदबूदार करके सड़ा गला देता है। अपनी आँखों से देखो अपनी लाशों को, और अपनी आँखों से देखो कि नेक मुसलमानों की लाशों से खुशबू निकलती है, उनके जिस्म तरोताज़ा रहते हैं, उनके जिस्म सड़ते गलते नहीं हैं। क्या तुम्हारे लिए ये भी काफ़ी नहीं है? शाकीक बाबा की रूह लाइलाज मरीजों का इलाज ऑपरेशन कर रही है, एक मुसलमान की रूह कर रही है, काफिर की तो रूह नहीं करती। वो 500 साल से कर रहे हैं, कोई काफिर की रूह ऐसा नहीं कर रही। उनके पास मुस्लिम गैर मुस्लिम जाते हैं, किसी काफिर के पास नहीं जाते मुसलमान कि उसके काफिर की कब्र पर जहाँ इलाज करवाएं। इस्लाम के अंदर जिस्मानी ताकतें भी देख लो और रूहानी ताकतें भी देख लो। और अगर रह गया तुमने ये देखना है कि साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हो, तो फिर एक गेमर की ताकत देख लो अल्लाह के फजल से कि क्या कुछ उसने किया है और उसकी मदद कायनात के बादशाह कैसे करता है। कि तुम बड़े बड़े साइंस के चैम्पियन, रूहानियत के चैम्पियन, मज़हब के चैम्पियन, गेमिंग के चैम्पियन, जादूगरी के चैम्पियन, टेक्नोलॉजी के चैम्पियन, मेडिकल के चैम्पियन, मैं कहता हूँ सारी फील्ड्स के चैम्पियन उस गेमर के सामने चींटी बराबर भी हैसियत नहीं रखते। ये अल्लाह का फजल है, क्योंकि ये गेमर नाकाबिल शिकस्त है हमेशा के लिए। आ रहे हो इस्लाम में, और नहीं आना, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, मत आओ, चढ़ते रहो अपनी गुमराही में, लड़ते रहो मुसलमानों से। तुम्हारे मौत पर तुम्हें अल्लाह बता देगा कि अल्लाह कैसी सज़ा तुम्हें देगा। और जब वो अज़ाब के कोड़े मारेगा तुम्हारे शहरों पर, मुल्कों पर, कस्बों पे, गाँवों में, देहातों में, तो तुम अल्लाह को रोक भी नहीं सकोगे और ना तुम्हारे झूठे खुदा अल्लाह को रोक सकेंगे। फिर तुम्हारी अंजाम बदतरीन, बर्बादी बदतरीन, हमेशा की ज़िंदगी भी बदतरीन। फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ना तुम्हारी माँ, ना बाप, ना बाप दादा, ना आबा व अजदाद, ना तुम्हारे वो दोस्त यार, ना तुम्हारे आर्मी ऑफिसर्स, ना तुम्हारे डॉक्टर, ना प्रोफेसर, ना तुम्हारे रिश्तेदार, ना तुम्हारे फ्रेंड्स। नथिंग विल बी एबल टू हेल्प यू अगेंस्ट अल्लाह, नॉट इवन मी, मैं भी कुछ नहीं कर सकूँगा। कुफर पे मरो, काफिर होके मरो, तुम्हारी मर्ज़ी। और ईमान लाकर नेक अमल करते हुए मुसलमान रहते हुए मरो, या शहीद हो जाओ, वो भी तुम्हारी मर्ज़ी।